अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी यहाँ पे मैंने अपने लिए अमरूद काटे थे, इस पर चाट मसाला डाल के। मेरा इतना दिल कर रहा था ना खट्टे मीठे से अमरूद खाने को। यहाँ पे फूफो में पालक बना रहे थे, हम आज ले आए थे। हमने कहा इसे हम फ्रीज़ कर देंगे छील कर ना। अच्छा जी, ये एक PR पैकेज मुझे आया हुआ है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि विक वंडर स्टूडियो की तरफ से आया। बेसिकली इनका कैंडल का स्मॉल बिज़नेस, और स्मॉल बिज़नेस को आप लोगों को बताने का मकसद भी यही होता है कि आप लोग इनकी सपोर्ट करें। जितना हो सकता है यार इनसे कुछ ना कुछ चीज़ ले लिया करें, क्योंकि हर इंसान अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए फ़ाइनेंशियली स्टेप लेता है। तो जो स्मॉल बिज़नेस होते हैं उनसे ज़रूर कुछ ना कुछ लिया करें। तो बेसिकली इनका कैंडल्स का बिज़नेस है। इन्होंने मुझे कैंडल्स भेजी हैं जो ये खुद बनाती है। अच्छा, ये वाली जो कैंडल है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। एक तो इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, दूसरा ये ना फ्रेगनेंस वाली कैंडल है, यानी आप इसे अगर जलाएंगे ना तो पूरे कमरे में आपकी खुशबू हो जाएगी। इसकी इतनी मज़े की रोज़ वाली खुशबू है ना, इसे गुलाब का फूल नहीं होता, इसकी वैसे खुशबू है। ये वाली कैंडल बहुत अच्छी है, इसे आप अपनी साइड टेबल पे, अपने ड्राइंग रूम में, लाउंज में रख सकते हैं। आपके गेस्ट आएंगे ना, एक धीमी धीमी सी रोज़ की खुशबू होगी और रखी हुई बहुत अच्छी लगेगी। इनका इंस्टाग्राम पे पेज है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, साथ में आपको दिख भी रहा होगा, आप लोग वहाँ से ऑर्डर कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद जो है ना, फिर ये मैंने एक ऑर्डर किए थे, मुझे दराज से कुछ पार्सल रिसीव हुए। मैंने दराज से ना वॉल क्लॉक मंगवाई थी घर के लिए, और ये मुझे बहुत रीज़नेबल लगी थी। 680 रुपीज़ की मुझे मिली है विद डिलीवरी चार्जेस, और मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगी थी, क्योंकि यहाँ के लिए मुझे कोई वो फैंसी या कुछ उस टाइप की तो वॉल क्लॉक लेनी नहीं थी, बस फुप्पो के रूम के लिए चाहिए थी, टाइम देखने के लिए। तो मैं चाह भी रही थी कि मुझे कम पैसों में ना अच्छी चीज़ मिल जाए। मुझे अच्छी लगी इसके प्राइस के अकॉर्डिंग, इसकी जो क्वालिटी है और वॉल क्लॉक का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है। यानी आपको 650 रुपये में एक वॉल क्लॉक मिल गई है अच्छी क्वालिटी में, काफ़ी यही है। बस अब मैं इसे फुप्पो के रूम में लगा दूँगी। और वैसे इसकी पैकेजिंग भी ठीक थी और सही से डिलीवर भी हो गई थी, कोई चीज़ डैमेज भी नहीं हुई है। और सिंपल सी वॉल क्लॉक है, लेकिन रूम के लिए ठीक है, तो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था दराज से। और यहाँ पे आज मैं खाने में बना रही थी, मटन बना रही थी, और मेरे मियाँ का बहुत दिल कर रहा था कि आलू मटन आलू गोश्त बना लो, जबकि मैं इतने शौक से नहीं खाती, लेकिन मेरे मियाँ को बहुत पसंद है आलू गोश्त शोरबे वाला ना। तो फिर मैंने कहा चलो आज वही बना लेते हैं। और यहाँ पे मैं साथ में दाल वाले पराठे हैं ना, उसका आटा गूंद के रख रही थी सुबह के लिए। ये मैंने माश दाल बनाई थी पतली वाली ना, और मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी पतली वाली माश दाल ना, क्योंकि मेरे मियाँ कह रहे थे मुझे बना दो, वरना मैं भुनी भुनी सी खाती हूँ। मुझे ना वो खुश्क वाली अच्छी लगती है, कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, अभी अच्छी बनी थी। मैंने रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि मैंने खुद फ़र्स्ट टाइम बनाई थी। जब दोबारा बनाऊँगी ना फिर रिकॉर्ड कर लूँगी। और शाम में मैंने ना ये फ्रूट सैलेड बना लिया था। बस जिस दिन आवर घर होते हैं ना, उनकी रेस्ट होती है, तो उस दिन फिर मैं कुछ ना कुछ शाम में भी बना लेती हूँ। वो खा लेते हैं शौक़ से, फिर मुझे अच्छा भी लगता है उनके लिए बनाना। वैसे भी मैं चीज़ें बनाने के मामले में बड़ी तेज़ हूँ यानी मेरी स्पीड बहुत है, मैं 3 चीज़ें एक साथ बना लूँगी। ये खाने पकाने वाला काम बेशक मुझसे जितना मर्ज़ी करवा लो, मैं खुशी से कर लेती हूँ और मैंने अपने शादी के जितने भी फैंसी ड्रेसेस लिए थे ना, मैं आपको साथ अपने वैसे भी वेडिंग ड्रेसेस जो कलेक्शन थी शेयर कर चुकी हूँ। मैंने सारे कराची में आकर पहने हैं, क्योंकि कराची में ना, पंजाब में इस वक्त सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो पंजाब में तो आप रेशमी सूट पहन नहीं सकते। फ़ौरन मेरी शादी के बाद मार्च से गर्मी आ गई थी, तो पहने ही नहीं, और सर्दी में वहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे इतना ठंड नहीं है, यहाँ का ना ठंडा मीठा सा मौसम है, तो यहाँ पे मैं अपने सारे फैंसी सूट ले आई थी। इधर मैंने अपने वो सारे फैंसी जैकॉर्ड वाले सारे कपड़े मैंने यहीं आकर उसके पैसे वसूल किए। ये वाला ड्रेस मैं बता चुकी, मैंने उमर भाई कोमल से लिया था, इनकी क्वालिटी अच्छी है। और बस यहाँ पे जो सालन था ना वो भी बन गया। फिर मैंने आवर को कहा था कि वो ना बाहर से रोटियाँ ले आए, तो फिर वो खमीरी रोटियाँ ले आए थे, क्योंकि मेरा ना दिल नहीं कर रहा था घर में बनाने को, क्योंकि मैंने दाल वाला आटा गूंदा था ना, दूसरा आटा मुझे दोबारा गूंदना पड़ता, तो मेरा मूड ही नहीं बना। फिर मैंने रोटियाँ ना बाहर से मंगवा ली, और इसके हिसाब से मैंने आलू मटन खा लिया था। वैसे मैंने मटन काफ़ी टाइम बाद खाया, मैंने लास्ट ईद पे खाया था, उसके बाद अब खाया। मेरे मियाँ को बहुत पसंद है, मुझे तो चिकन ही अच्छा लगता है ज़्यादा। और ये बस फिर रात का टाइम था 10:30 बजे का, और अब जो फुप्पो मैं हम लोग ना बाहर जा रहे थे घूमने के लिए, ऐसे इर्द गिर्द चले जाएंगे घूमने वगैरह के लिए। बस मेरे मियाँ ने कहा तुम दोनों ना घर में बहुत ज़्यादा रहती हो, घर में रह रह कर ना दिमाग ख़राब हो जाता बंदे का तो इसलिए मैं तुम्हें बाहर घुमा ला दूँ, ताकि तुम्हारे दिमागों को ना हवा मिले, क्योंकि हम इधर कहीं आते जाते नहीं हैं। वैसे हम इधर न्यू आए हैं, बस या तो मैं अपनी नंद के घर चले जाती हूँ या वो आ जाती है, बस इसके अलावा हम कहीं नहीं जाते हैं, कहीं बाहर घूम फिर आते हैं, बस ऐसे ही है। अच्छा, मैं जब भी बाहर देखती हूँ ना लोगों ने जर्सी पहन रखी होती है, मैं सोचती हूँ यार इधर इतनी सर्दी तो नहीं है, शायद पंजाब वालों को ना कराची की सर्दी नहीं लगती, क्योंकि पंजाब में बहुत सर्दी पड़ती है, कराची में मुझे ना उस हिसाब से सर्दी नहीं फील हो रही। लाल लेना वाइट लेना? ओ फुले के दे रहे मुझे, दे ले लो लाल वाइट, लाल वाइट ले लो।
ला ले लो भैया। तो सही है। अच्छा, मैंने आगा जूस से चॉकलेट ब्राउनी शेक लिया था, बड़े मज़े का था, मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैकडोनल्ड का वो जो ब्राउनी संडे नहीं होते उसकी जैसे इसका ना फ्लेवर था। उसके बाद फिर हम लोग गोलगप्पे खाने आए थे। अच्छा, पंजाब के गोलगप्पे और कराची के गोलगप्पे दोनों में बड़ा डिफरेंट है। पंजाब के जितने गोलगप्पे होते हैं ना उसमें 2-3 चटनियाँ, हरी और वो वाली दही उस तरीके से मिलती है। यहाँ पे ना पानी पूरी मिलती है, लेकिन ये बड़े मज़े की होती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसके साथ खा के, खट्टा मीठा था ना, मुझे बड़ी पसंद आई है ये। अच्छा जी, ये फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग है, इसमें 2 दिन का कंबाइंड व्लॉग है। वैसे मैंने 2 दिन डंडी मारी है वो इसीलिए क्योंकि एक तो मेरा दिल नहीं कर रहा था कुछ करने को, और पता नहीं टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे एडिटिंग करने का, इसलिए मैंने 2 दिन के व्लॉग कंबाइन कर दिया। यहाँ पे सुबह के वक्त हमने दाल वाले पराठे मैंने बनाए थे, उसके बाद फिर मैं फिर दोबारा सो गई थी। पता नहीं आज मुझे इतनी नींद आ रही है ना, इसी चक्कर में मैं व्लॉग भी नहीं डाल पा रही। और फिर शाम में मैंने ना पकोड़े बना लिए थे। मैंने पूछा शाम में क्या खाओगे चाय के साथ, तो फ्राइज़ खाओगे पकोड़े खाओगे, सबने कहा हम पकोड़े खाएंगे, तो फिर मैंने जो है पकोड़े बना लिए थे। अच्छा, वैसे तो आपने कहना ये खाने वाला टाइम ज़्यादा ही हो गया इसके ब्लॉग में, क्योंकि 2 दिन का कंबाइन व्लॉग है और खाने पीने के अलावा मुझे लगता है आजकल मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ। छोटे मोटे काम होते हैं वो कर लेते, ज़्यादातर तो मुझे लगता है खाने पीने वाला टाइम ही चल रहा है मेरा। ये फिर मैंने चाय के साथ फ्रूट चाट भी बना रही थी, मैंने अपने लिए बनाई क्योंकि मैंने अपने लिए ना चाय नहीं बनाई थी, सिर्फ आवर और फुप्पो के लिए बनाई थी। और फिर ये रात का टाइम था, अभी मैं और आवर ना शॉपिंग के लिए जा रहे थे, लकी वन मॉल जा रही थी। मैंने ना एक्चुअली सर्दियों के कपड़े लेने हैं क्योंकि मैं ना ट्रैवल करना है कहीं, आप लोग गैस करें मैं कहाँ जा रही हूँ। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ, क्योंकि कराची में तो मैंने ना विंटर के कोई भी सूट नहीं ख़रीदा, क्योंकि इधर इतनी सर्दी ही नहीं है कि कोई मोटा सूट पहने। शायद कराची वालों को लग रही हो, लेकिन मुझे इधर इतनी सर्दी नहीं लगती। तो मुझे अब ना मोटे से सूट चाहिए थे, क्योंकि जहाँ जाना है वहाँ के लिए मोटे सूट चाहिए। तो इसलिए फिर हम लोग लकी वन आए थे और मैं फ़र्स्ट टाइम लकी वन आई हूँ, और मुझे अच्छा लगा ये मॉल, काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ था। क्योंकि मुल्तान में भी मॉल है पर वो इस टाइप के नहीं है, यहाँ पे हर ब्रांड था, और पार्किंग से लेकर एम्बियंस, इन्वायरमेंट और जिस तरीके से आउटलेट अंदर बनाए हुए थे ब्रांड्स के, सब बहुत प्यारे बने हुए थे। मॉल तो हर जगह होते हैं, लेकिन मुझे ये लकी वन मॉल ना बड़ा अच्छा लगा, यानी अच्छा लगा एक जगह आकर ना, वरना बहुत कम जगह होती है जो बड़ी अच्छी लगती है स्पेशली मॉल्स में ना, लेकिन ये वाला मॉल मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे शायद डॉल्मेन मॉल भी है, वहाँ पे मैं भी नहीं गई, मैं लकी वन में आई हूँ। तो लकी वन तो बहुत अच्छा, और यहाँ पे मैं इनकी पार्किंग देख रही थी, इतनी बड़ी पार्किंग है कोई। मैं भी सोचती थी कि बस अब ये वाला लास्ट स्टॉप होगा पार्किंग का, लेकिन फिर हम नीचे चले जाते थे। वो होते हैं ना इंसान कहीं फर्स्ट टाइम फर्स्ट जगह आते तो एक्साइटमेंट होती है, और मुझे था बस मैं अंदर से जाके ना जल्दी जल्दी से कपड़े ले और फिर कहीं खाने के लिए जाऊँ। तो यहाँ पे बस हम लोग आए थे, तो मैं ना ढूंढ रही थी कि किधर है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आई थी मैं, तो मुझे पता ही नहीं था किस फ्लोर पे कौन सा मॉल है, और मुझे लिमिटेड ही जगहों पे जाना था। क्योंकि ना मैं देख कर आई थी वेबसाइट पे ना कि किसके डिज़ाइन ज़्यादा अच्छे हैं, और कुछ माइंड्स में भी था मेरे, तो फिर मैंने कहा मैं उसी हिसाब से कपड़े लूँगी। और इधर लोग ऐसे बैठे थे जैसे पता नहीं कौन सा शो स्टार्ट होना है, जो ऐसे बैठे थे। हर सबकी मर्जी है, लेकिन मैं देख रही थी, बल्कि मैं खुद रुक गई कि कौन सा शो स्टार्ट होना है जो सब ऐसे बैठे हैं। और मेरे फोरहेड को हमने इग्नोर कर देना, क्योंकि अब तो ये फिर बेटर है, वरना मुझे इतने पिंपल हो गए थे ना, लेकिन अब मेरा माथा काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है। खैर मैंने काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की थी, क्योंकि काफ़ी रश था, और फिर भी मैं जितना रिकॉर्ड कर सकी थी मैंने आपके साथ शेयर की है, क्योंकि मैं ना सूट सेलेक्ट करने में इतनी बिजी हो गई थी, और फिर ऊपर नीचे हम इतना थक गए थे कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने कुछ रिकॉर्ड करना है। ये हम मिनीसो पे आए थे, और मुल्तान से तो बहुत अच्छा है कराची का मिनीसो। वैरायटी को अगर मैं देखूँ, मुल्तान में तो इतनी वैरायटी नहीं है जितनी इधर थी, लेकिन प्राइस कुछ ज़्यादा ही थे। मुझे पानी वाली बॉटल्स बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन ये 2200 की थी, लेकिन चीज़ बहुत अच्छी थी। लेकिन मेरे इतने यूज़ की नहीं थी, या तो कॉलेज गोइंग यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हो या कोई
वर्क ऑफिस में जा रहा हो तो उसके लिए अच्छी है। ये मेरे हस्बैंड दिखाए थे कि इसमें ऐसा क्या है 1000 रुपये के ब्रश में। मैंने कहा चाइना का है ना, इसलिए हमें ये बहुत अच्छा लगा था। मिनी सा टब ना 2600 का था ये, लेकिन मेरे ख्याल से 1.5 लीटर इसमें पानी आ सकता है। लेकिन ये छोटा सा वाटर कैन था, लेकिन ये चीज़ बड़ी अच्छी थी। उसके बाद फिर हम लोग साया पे आए थे, और जब साया पे मैंने इनकी वेबसाइट पे जब देखे ना, इतने अच्छे मज़े के आर्टिकल्स थे। लेकिन जब मैं यहाँ आई ना तो आर्टिकल सोल्ड आउट थे। शायद सेल की वजह से सारे आर्टिकल जो थे ना वो सेल हो गए थे, तो मुझे तो इतने अच्छे नहीं लगे थे। लेकिन जनरेशन के आर्टिकल्स बहुत अच्छे थे, लेकिन हाईली एक्सपेंसिव थे। सिंपल सिंपल से थे लेकिन काफ़ी महंगे थे जनरेशन के, लेकिन डिज़ाइन अच्छे थे। उसके बाद फिर मैं बोनांजा पे आई, बोनांजा के काफ़ी अच्छे थे। और फिर मैंने यहाँ से एक सूट भी लिया था, मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी। और यहाँ पे अभी जो है फिर हम आउटफिटर्स पर आ गए थे। मुझे ना ये वाली जैकेट बहुत अच्छी लग रही थी, तो फिर मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि आप ये ले लो, आप पे अच्छी लगेगी। उसके बाद फिर हम लोग खादी पे आए थे। अच्छा, मुझे आउटलेट में खादी का जो आउटलेट है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, बड़ा प्यारा बना रखा था। इतनी रोशनी थी ना, इंसान को जो आर्टिकल पसंद ना भी है ना वो भी आ जाएगा। शादी का ये फ़र्स्ट टाइम था कि मैं और मेरे हस्बैंड ने इकट्ठे शॉपिंग की और चीज़ें ली हैं, क्योंकि जब से हमारी शादी हुई है तो तब से 2-2 मंथ बाद मेरे हस्बैंड आते थे, तो उसमें इतना टाइम ही नहीं मिलता था। मैं खुद अम्मी के साथ जाकर या पप्पो के साथ ले लेती थी। लेकिन यहाँ मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने मियाँ की पसंद की चीज़ें ली हैं। तो खैर यहाँ पे फिर हम लोग शॉपिंग से फ्री हुए तो हम यहाँ पे बोवे चिक आए थे। मेरे हस्बैंड ने यहाँ का बर्गर खाया हुआ, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो फिर मैंने भी खाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेरे पास जो था ना वो क्रिस्पो फ्लेवर में था, और उनका फ्लेवर मुझे याद नहीं, शायद मशरूम ऑनियन ग्रिल्ड था उनका फ्लेवर। लेकिन मज़े के बर्गर थे इनके ना। इनकी बैठने की प्लेस नहीं, आपको कार डाइनिंग ही करनी पड़ती है, लेकिन बर्गर इनके मज़े के थे। खैर बस उसके बाद हम घर पहुँचे, और घर पहुँचते पहुँचते हमें 12:30 हो गए थे। और यहाँ पे मैं फ़िलहाल बहुत थक गई थी। चीज़ें जो मैं लेकर आई हूँ ना वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, तो नेक्स्ट व्लॉग देख लीजिएगा, दिखा दूँगी मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो खैर यहीं पर व्लॉग को एंड करते हैं। तो बस चलिए जी, अल्लाह हाफिज़।